हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्सन क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। आपको स्टोरी जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना एंड हाँ, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में देखा था वांगजी जब अपने अपार्टमेंट में आता है तो वो देखता है उसका अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा शांत है, बहुत ज़्यादा शांत। वैसे उसका अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा शांत रहता है, बट हाँ, जब विंग रहता है तो उसके अपार्टमेंट में शांति बिल्कुल नहीं रहती। लेकिन आज ज़रूरत से ज़्यादा शांत है और ये शांति ऐसी वैसी नहीं, बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। अब वांगजी जो विंग को चारों तरफ ढूंढने लगता है, अपने बेडरूम में जाता है, किचन और हॉल में सब जगह ढूंढता है, किचन में ढूंढता है, लेकिन विंग उसे कहीं नहीं दिख रहा होता। अब वांगजी की नज़र जब उसके ऑफिस की तरफ जाती है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि ऑफिस का डोर ओपन है और वहाँ से विंग की सिसकियाँ लेने की आवाज़ आ रही होती है। वांगजी पूरी तरह से घबरा जाता है, उसके पैर जो अब ट्रेमल करने लगते हैं। अब वांगजी किसी तरह से रीलिंग को पकड़ लेता है और धीरे धीरे वो सीढ़ियों पे चढ़ने लगता है। चढ़ के जो सामने का नज़ारा देखता है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि विंग जो फ्लोर पे अपने नीज के बल बैठा होता है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और सामने बहुत सारी पेंटिंग जो विंग देख देख के उसे रो रहा होता है। ये देखकर वांगजी के हैंड में अब स्वेटिंग होने लगती है, उसे पूरी तरह से स्वेटिंग होने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा ही घबराहट के साथ पैनिकनेस आने लगता है। वांगजी जो 2 मिनट तक वहीं खड़ा रहता है, फिर वो किसी तरह से अपने हिम्मत को इकट्ठा करता है, फिर कहता है विंग विंग। जब वांगजी की आवाज़ सुनता है तो उसकी तरफ देखता है। जब वांगजी विंग का फेस देखता है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि विंग जो बहुत ज़्यादा ही रोया होता है, उसका फेस पूरी तरह से आंसू में गीला होता है, पूरा भीगा होता है और उसकी आंखें जो रेड हो चुकी होती हैं। विंग का इस तरह से देख के वांगजी पूरी तरह से टूट जाता है। उसे नहीं लगा था कि विंग इतना ज़्यादा हर्ट हो जाएगा। अब वांगजी किसी तरह से विंग के पास आता है, वो भी अपने नीज पे बैठ जाता है और वो विंग को टच करने के लिए जैसे अपने हाथ को आगे करता है, विंग जो उसके हैंड पे एक स्लैप करता है और कहता है कि दूर रहो मुझसे और मुझे टच मत करना। ओके, ऐसा कहते तो वांगजी बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है विंग, मेरी मेरी बात सुनो, मुझे समझाने का मौका दो, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। ये सुनते ही विंग उसे खींच कर एक स्लैप करता है उसके फेस पे और कहता है कि क्या तुम्हें मौका दूँ? मैंने जो अपनी आंखों से देखा, मेरी जो आंखों के सामने है, जो मैं देख रहा हूँ, मैं उन पर विश्वास ना करूँ और मैं फिर से तुम पे विश्वास करूँ? क्या पता तुम फिर से मुझे चीट करो। कई महीने से मुझे चीट कर रहे हो, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा हो ना? बेवकूफ़ बनाया मुझे। कितना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ मैं ना। कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम तो जीत गए। वाह, सच में तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, सच में बहुत ज़्यादा। विंग इस तरह से बोल रहा था। वांगजी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिल रहा। विंग उसे कुछ कहने नहीं दे रहा है। अब वांगजी बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता, कहता है विंग मेरी बात सुनो, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, हम बैठ के बात करते हैं ना प्लीज़। इस विंग कहते हैं क्या सच में बात करने का, हम बैठ के बात करते हैं? इतने दिन तक तुम कहाँ थे? हाँ, तुम कहाँ थे जब जब तुम्हें बताना चाहिए? जब हम साथ में थे तब तुमने कभी नहीं बताया कि तुम किसी और से प्यार करते हो। आज आज जब अगर मुझे ये सच्चाई नहीं पता चलती तो मुझे नहीं लगता तो तुम बताने वाले थे। सच बताओ, क्या तुम मुझे बताते कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है? नहीं बताते ना, तो फिर आज क्यों? विंग अब वजह सैड हो जाता है और रोते हुए कहता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं यहाँ सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे बहुत तंग उठ रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दो। मुझे नहीं लगा, कभी नहीं लगा था कि तुम मेरे साथ कभी ऐसा करोगे। मैं तुम पे सच में आंखें बंद करके विश्वास करता था, लेकिन मैं कितना ज़्यादा गधा था ना, मैं बेवकूफ़ था, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है ना? मैं बेवकूफ़ों की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता था और तुम खुद पे प्राउड फील कर रहे होगे ना? किसी किसी के इमोशन के साथ खेलना तुम्हें नहीं पता, जब किसी के इमोशन के साथ कोई खेलता है कितना हर्ट होता है, कितना ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी मर जाऊँगा। मैं तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? विंग जो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। अब वांगजी विंग को हग करने की कोशिश करता है, इसलिए विंग जो उसे अपने आप से पुश करता है और कहता है कि नहीं, बस बहुत हुआ, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं अब यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूँगा, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा कह के विंग जो उठता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। वांगजी जिसकी बॉडी पूरी तरह से नम होने लगती है, क्योंकि जब विंग कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है हमेशा हमेशा लिए, अब जैसे विंग डोर को क्रॉस करता है, वांगजी जो दौड़ कर आता है विंग को टाइटली बैक से हग कर लेता है, कहता है नहीं, तो तुम कहीं नहीं जा सकते विंग,
तुम नहीं जा सकते, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा, कहीं भी नहीं जाने दूँगा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, प्लीज़ मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था लेकिन मैं डर गया था। वांगजी जो ये सब कुछ सोच रहा था पर वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसके वर्ड्स जो उसके माउथ से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। विंग जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता, कहता मैंने कहा मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, तुमने जो मेरे साथ किया मैं उसको माफ़ करता हूँ, तुम्हें प्लीज़ मुझे जाने दो। अब विंग जो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वांगजी उसे बहुत टाइटली हग कर लेता है और कहता नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते। विंग जो कहता मैंने कहा मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तुमने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो सब भूल जाओ, एक बुरे सपने की तरह, समझ में आया? प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लेकिन वांगजी कहता है नहीं, तुम कहीं नहीं चल सकते। अब वांगजी विंग को कैरी करता है और वो उसके पैर जो अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रेम्बल कर रहे थे बट वो कैरी करते हुए विंग को स्टेयर से नीचे लेके आता है और अपने बेडरूम में उसे बेड पर फेंक देता है। उसके बाद वो फटाक से बाहर आता है, डोर को लॉक कर देता है। विंग जो दरवाज़ा पीटता ही रह जाता है कि प्लीज़ बाहर दरवाज़ा खोलो, मुझे जाने दो। लान वांगजी तुम इस तरह से मेरे साथ बिहेव नहीं कर सकती, मैंने कहा ना मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, यूनिवर्सिटी में भी नहीं कहूँगा। अगर तुम चाहते तो मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर चला जाऊँगा, प्लीज़ मुझे जाने दो मुझे। मैंने क्या किया है? तुमने मेरे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुम मुझे इस तरह से बंदी क्यों बना रहे हो? प्लीज़ मुझे जाने दो। विंग जो ये कहकर वो घुटने पे बैठ के डोर के पास ही रोने लगता है। वांगजी जो विंग को डोर करने के बाद वो पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी आंखों में इतना ज़्यादा आंसू होते हैं लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है, उसे पैनिक अटैक आ रहे होते हैं। वांगजी अब किसी तरह से लड़खड़ाते हुए वो स्टेयर पे चढ़ने लगता है बट वो चढ़ नहीं पा रहा था, वो बार बार फिसल जा रहा होता, गिर जा रहा होता, उसके पैर जो काम नहीं करते। बट वांगजी किसी तरह से रेलिंग्स को पकड़ता है और वो बहुत मुश्किल से जो अपने ऑफिस तक पहुंचता है। ऑफिस में पहुंचने के बाद वो 2-3 पिल्स खा लेता है। उसके बाद कुछ मेडिसिन होता है जो अपने हैंड में लेके आता है और जब वो थोड़ा ठीक हो जाता है फिर वो नीचे उतरता है। उसके बाद वो अपने डोर को ओपन करता है, विंग की तरफ देखता है। विंग जो गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है, कहता कि मैंने कहा कि मुझे जाने दो, तो तुम मेरे साथ इस तरफ ये नहीं कर सकते, समझ में आया? वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है कि ये खा लो। विंग कहता है कि क्या है? विंग की इस बात पे वांगजी कहता है चुपचाप इसे खा लो। विंग कहता है नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। ये क्या है? कि ये कोई पॉइजन है? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं खाना चाहता और मैं मरना नहीं चाहता अभी। ऐसा कह के विंग जो उसे अपने वो जो मेडिसिन होती है उसे फेंकने की कोशिश करता है पर वांगजी जो उसे कैच कर लेता है, कहता है कि विंग मैंने कहा इसे खाओ। अब विंग जो नहीं खाता, वांगजी फिर से डोर अंदर से बंद कर देता है। वांगजी उस मेडिसिन को अपने माउथ में लेता है और वो बेड के पास जो टेबल होता है उसकी तरफ जाने लगता है। विंग जो उसके गुस्से में कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि मुझे जाने दो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, प्लीज़ मुझे जाने दो और मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे लवर को भी कुछ नहीं कहूँगा। विंग जो चीख रहा होता है, वो चिल्ला रहा होता है। वांगजी जो उस टेबल पे जो ग्लास होता है उसमें वाटर होता है उसे अपने माउथ में लेता है और विंग की तरफ बढ़ने लगता है। विंग कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? देखो प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, किसी से कुछ नहीं बताऊँगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। अब वांगजी जो विंग के पास आता है, विंग जो नर्वसली पीछे की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि उसे डर लग रहा था। पहली बार उसे वांगजी से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अब विंग जो डरते हुए पीछे की तरफ बढ़ने लगता है और वो बढ़ते बढ़ते कब वॉल के एकदम पास आ जाता है। अब उसके पास कोई जगह नहीं है, स्पेस नहीं कि वो कहाँ जाए। इससे पहले वो साइड की तरफ जाता है, वांगजी दोनों हैंड से विंग को ब्लॉक कर देता है और एक हैंड से विंग के वेस्ट को पकड़ता है, उसे किस करने की कोशिश करता है। विंग जो अपने माउथ को टाइटली बंद कर लेता है। वांगजी जब बहुत कोशिश करता है कि विंग अपने माउथ को ओपन करे बट विंग नहीं कर रहा होता। अब वांगजी एक हार्डली पिंच करता है विंग के बैक पर, विंग जिसके पेन की वजह से उसके माउथ ओपन हो जाता है। अब वांगजी जो उसके माउथ में जो कुछ भी है वो विंग के माउथ में ट्रांसफ़र कर देता है। विंग जो कोशिश करता है कि उसे वॉमिट कर दे बट वांगजी जो हार्डली किस करने लगता है। अब विंग को ना चाहते हुए वो चीज़ जो उसके माउथ में है उसे सॉलो करना पड़ता है। थोड़ी देर के बाद ही विंग की बॉडी जो धीरे धीरे अब एकदम नम होने लगती है, जेली की तरह। विंग जो उसकी बॉडी इस तरह से रिएक्ट करने लगती है वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, वो अपने हैंड को भी नहीं मूव कर पा रहा है, इवन अपने एक फिंगर को भी नहीं मूव कर पा रहा है। इससे विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। अब उसके पाँव जो जवाब देने लगते हैं, अब वो खड़ा नहीं हो पा रहा, धीरे धीरे वो गिरने लगता है। इससे पहले वो पूरी तरह से गिर पाता, वांगजी जो उसे कैरी कर लेता है और उसे बेड पे लग के लेटा देता है। उसे सही से पिलो पे उसके हेड को रखता है और उसे अच्छे से लेटाते हुए कहता है, विंग तुम शांत हो जाओ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे बॉडी के पूरे
ऑर्गन्स हैं उनके साथ माइंड का थोड़ी देर के लिए कनेक्शन टूट गया है, तो इसके लिए वो कुछ काम नहीं कर रहे। बस हाँ, तो मैं जैसे अपनी बातें ख़त्म कर लूँगा, थोड़ी देर बाद तुम सही हो जाओगे। अब मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम सही से बिहेव करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूँगा। इस पर विंग जो उसे बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा होता है और वो अपने फिंगर को मूव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी फिंगर भी नहीं मूव हो रही थी। अब वांगजी उसे किस करने लगता है, बट विंग जो उसकी बॉडी कुछ काम नहीं कर रही है, तो वो उसे किस बैक नहीं कर रहा था और वो गुस्से में होता है और इसकी वजह से भी वो किस बैक नहीं कर रहा होता है। वांगजी जो उसके पूरे फेस पे किस करते हुए कहता है कि विंग मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग। और कुछ वांगजी बोलने वाला होता है, लेकिन उसके फ़ोन पे फ़ोन आने लगता है। वांगजी जो गुस्से में साइड के टेबल पर दिखता है तो उसके ब्रदर का फ़ोन था, तो वांगजी जो फ़ोन को लेकर वो बाहर चला जाता है और बातें करता है। तो उसके ब्रदर कहते हैं कि तुम कहाँ पे हो वांगजी, अभी आ जाओ, अंकल बुला रहे हैं। अब वांगजी जो अंदर आता है देखता है विंग जो ऐसे लेटा होता है, तो वो कहता है कि ओके ब्रदर। अब वांगजी विंग के पास आता है और उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है कि विंग तुम ऐसे लेटे रहो, मैं बस आधे घंटे के बाद आया क्योंकि मुझे कुछ काम है, ब्रदर बुला रहे हैं, ओके। ऐसा कह के वो उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है कि मैं तुमसे जल्दी आके मिलूंगा और तुम्हें सारी बातें बताऊंगा, ओके। अपना ख्याल रखना बेबी, हनी स्वीटी ऐसे बोल के उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। विंग जो पूरे 2 घंटे तक वैसे ही लेटा रहता है। अब 2 घंटे के बाद उसकी धीरे धीरे हैंड एंड मूव होने लगते हैं, उसके फिंगर्स भी मूव होने लगते हैं। अब धीरे धीरे वो उठ के बैठने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, फिर भी वो किसी तरह से उठ के बैठता है। अब देखते हैं कि 2.5 घंटे हो चुके हैं। विंग जो अपने हाथ पैरों को थोड़ी थोड़ी मूव कर पा रहा था, अब वो उठ के बैठ जाता है। अब वहाँ से उस रूम से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो बेड से उठ के बैठ जाता है, वो उठने की कोशिश करता है, वो गिर जाता है, उसके नीज में बहुत तेज़ी से लग जाते हैं। पर वो बहुत गुस्से में होता है और उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो सोच जाती है कि अगर फिर सोचता है कि ये अच्छा मौका है, वो यहाँ से निकल सकता है। अगर वो अभी यहाँ से नहीं निकला तो पता नहीं कभी वो निकल पाएगा कि नहीं। अब विंग जो डोर की तरफ देखता है, डोर जो बंद होता है, विंग जो खड़ा होता है किसी तरह से और वो वहाँ पे बहुत बड़ी सी एक विंडो होती है, विंडो के पास देखता है, वो किसी तरह से वहाँ से आता है तो विंडो की तरफ देखता है। विंडो जो बैक साइड यानी फॉरेस्ट की तरफ खुलती थी। विंग जो देखता है कि वो विंडो सेकंड फ्लोर पे होती है और वहाँ से विंग जंप करेगा तो ज़्यादा कुछ नहीं, उसके हाथ पैर ही टूटेंगे, बाकी कुछ नहीं। इससे तो अच्छा है कि वांगजी उसके साथ क्या करेगा। अब विंग जो कुछ और नहीं सोचता, विंडो ओपन करता है और वहाँ से जंप कर देता है। वो जंप करता है तो नीचे बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं, जो सूखी पत्तियाँ होती हैं झाड़ की, वो बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा होती है एक ही जगह पे। विंग वहीं पे कूद जाता है और उसे ज़्यादा तो नहीं लगता, पर हाँ उसकी बॉडी में बहुत सारे खरोंचों के निशान आ जाते हैं। अब जब वहाँ से जैसे विंग कूदता है, उसके माइंड जो अब धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। विंग जो अब वहाँ से उठने की कोशिश करता है। इधर हम देखते हैं वांगजी जो अपने अंकल के पास बैठा होता है, उसके अंकल बहुत गुस्से में होते हैं और वांगजी को बहुत ज़्यादा डांट रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं उस पर। वांगजी जो चुपचाप बैठा होता है अपने नीज़ पे। फिर उसके बाद 2 घंटे तक वांगजी बैठा रहता है, तो उसके अंकल कहते हैं कि तुम आज पूरी दिन तक यहीं बैठ रहे हो। तो वांगजी कहता है अंकल सॉरी, पर मैं ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे कुछ काम है। इस पर सिचैन जो वांगजी की तरफ देखते हैं, क्योंकि वांगजी कभी भी अपने अंकल को जवाब नहीं देता था, पर आज वो उनको जवाब दे रहा है। इस पर सिचैन सोचता है कि लगता है कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी काम होगा वांगजी के लिए। तो इस पर सिचैन कहते हैं कि अंकल अभी जाने दीजिए वांगजी को, उसे कुछ काम होगा, वो आ जाएगा, फिर बाद में हम उससे बातें कर लेंगे। तो इस पर सिचैन की बात में कुरैन कहते हैं सिचैन तुम शांत रहो, मैंने कहा ना वो कहीं नहीं जाएगा, मतलब कहीं नहीं जाएगा। मैंने तुम्हें इतनी अच्छी शिक्षा दी, मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा गुरूर था, अभिमान था कि तुम इतने अच्छे सबसे टॉप टीचर में से एक आते हो। तुमने एक बार जो गलती किया था, चलो मान लिया कि तुम उस समय टीनेजर थे, हो गई भावनाओं में तुम बह गए, गलती हो गई। पर वांगजी इस बार तुमने फिर से वही गलती की। अब तुम एक एडल्ट हो, तुम एक मैच्योर इंसान हो, आदमी हो, तुम एक टीचर हो, बेस्ट टीचर में तुम्हारी टॉप 1 पे तुम आते हो, तुम इस तरह से बिहेव करते हो वांगजी, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो वांगजी कहता है अंकल मैं उसे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। इस पे कुरैन अब गुस्से में एक खींच कर स्लैप वांगजी को मारते हैं। कहते हैं वांगजी तुम इतना गलत करने के बाद तुम मुझसे जवान लड़ा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम्हारी शर्म कहाँ गई है। अब कुरैन और कुछ बोलता है उसे, वो जो बहुत तेज़ी से अपने हार्ट पे जो हैंड रख लेता है और वो नीचे गिरने लगता है। सिचैन और वांगजी दोनों शॉक हो जाते हैं। सिचैन जो फटाक से अंकल को पकड़ते हैं और कहते हैं अंकल आपको क्या हो गया। अब कुरैन जो कहता है कि मुझे सांस नहीं आ रही, वो किसी तरह से उसे उसके हार्ट पे सिचैन जो हल्का हल्का प्रेस करते हैं और फिर वांगजी जो डॉक्टर को कॉल करता है।
और उसे एम्बुलेंस में बैठाता है, दोनों लेके चले जाते हैं अंकल को अब हॉस्पिटल में। हम देखते हैं कि वहाँ पर लगभग 2 घंटे के बाद जब उसे अंकल को होश आता है तो कहते हैं कि वांगजी तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देखना चाहता, तुमने जो किया है ना मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और ऐसा अंकल कहते हैं तो वांगजी थोड़ा सैड होता है, बट फिर उसे याद आता है कि विंग, फिर वो सोचता है कि विंग तो उसके घर में है और वो मेडिसिन का असर होगा और उसने तो डोर लॉक किया तो विंग उस रूम से बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए अब देखते हैं कि 2 घंटे के बाद उसके अंकल को डिस्चार्ज किया जाता है और डॉक्टर कहता है कि उन्हें कोई स्ट्रेस ना दें, नहीं तो उन्हें दोबारा, ये माइनर अटैक था, उन्हें हैवी अटैक आ सकता है। अब इस पे जो सिचैन नोट करते हैं वांगजी, जो अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है ब्रदर मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आपसे मिल लूँगा। और वो ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि वांगजी जो बहुत स्पीड में कार को ड्राइव कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा ही पैनिक कर रहा होता है। जैसे वो रूम में एंटर होता है वो देखता है कि रूम पूरी तरह से शांत है, तो सोचता है कि विंग बेडरूम में होगा। अब जब बेडरूम में जाता है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि जो विंडो का डोर ओपन है और वहाँ विंग नहीं है। अब वांगजी समझ जाता है कि विंग भाग गया। अब वांगजी बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है और वो फ़ोन निकालता अपने ब्रदर को, कहता है कि ब्रदर, वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। इस बार सिचैन कहते हैं वांगजी क्या हुआ, तो वांगजी जो रोते हुए कहता है कि ब्रदर विंग विंग चला गया, मुझे छोड़ के चला गया, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ ब्रदर, मैं क्या करूँ। सिचैन जो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है कहता है वांगजी तुम सांस लो, मैं विंग कहीं नहीं जाएगा, मैं आ रहा हूँ। अब देखते हैं सिचैन जो वहाँ पहुँचता है वांगजी पूरी तरह से बेहोश होता है। सिचैन जो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। हम देखते हैं कि वांगजी को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। इधर देखते हैं विंग जो वहाँ से निकलता है, फटाक से अपने अपार्टमेंट में आता है और वहाँ अपना सारे सामान पैक करता है, बिना किसी को इन्फॉर्म किए वहाँ से निकल जाता है। अब थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पे सिचैन का फ़ोन आता है जियांग चैन के पास कि विंग है क्या, तो वहाँ पे पता चलता है कि विंग नहीं है, विंग तो अपने घर पे था ना। तो जियांग चैन के बाद पे सिचैन कहता है ओ हाँ, और ऐसा करके फ़ोन कट कर देता है। इधर देखते हैं वांगजी जो एडमिट होता है हॉस्पिटल में। अब हम देखते हैं कि विंग कहाँ है ये किसी को नहीं पता। इधर देखते हैं कि 5 साल बीत चुका होता है। बाय एवरीवन, नेक्स्ट पार्ट में